गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बॉयज एंड गर्ल्स। ये आपके सीसैट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए और आपके पुलिस कांस्टेबल एसएससी और एसएससी सीजीएल तथा आपके पुलिस एसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन देखो क्या है आपका बेटा। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों ने भौतिक विषय और गणित और दोनों को दिए तो भौतिकी में लेने वाले विद्यार्थी हमारे 65.8% है। गणित में लेने वाले हमारे 59.2% है। कुल परीक्षार्थी हमारे पास 2000, जिसका अगर हम 2000 का 65.8% निकालेंगे तो कितना निकलेगा। ओके, अगर इसका हम निकालें परसेंटेज, ओके बेटा, तो इसका परसेंटेज आराम से इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए इसका अगर हम परसेंटेज निकालें तो गुणे 100 कर देंगे, बटे 100 रहेगा इन दोनों का। तो बटे 100 रहेगा बेटा तो ये जीरो से इसका ये जीरो खत्म, ये जीरो से इसका ये जीरो खत्म, बचा इसका जो डेसिमल खत्म हो जाएगा तो डेसिमल भी जीरो बढ़ जाएगा। जीरो से एक जीरो से ये खत्म, 2 का गुणा करेंगे, 2 8 16 की 6 है सिला 1, 2 5 10 10 11 11 की 1 सिला 1, 2 छक्का 12 12 1 13, तो इसका आया 1316। 1316 इसका आ गया। इसी कार्ड इसका भी अगर निकालोगे 2000 का तो 2000 हिसाब से निकालो कितना आएगा, 2000 लिख देंगे हम यहाँ पर और गुणे लगा देंगे। 100% है तो 100 का भाग कर देंगे। 100 का भाग करते ही इसको हम ये ख़त्म कर देंगे 2 जीरो, मगर जैसे इसका दशमलव ख़त्म करेंगे तो यहाँ जीरो एक आ जाए तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नैया 18, 2 नैया 18, 18 की 8 लगे 2 5 10 10 11, तो ये 11 से 84 है। अब 11 से 84 आए, ये दोनों को अगर हम जोड़ दें, दोनों जोड़ दें तो हमारा कितना होता है 2500। कितना होता है 2500 जाएगा बेटा। ओके, 2500 टोटल हुआ। 2500 अगर हमारे विद्यार्थी तो 2500 में अगर 2000 घटा दें तो कितना बचेगा, सिर्फ 500 विद्यार्थी बचेगा। तो 2500 विद्यार्थी में 2000 विद्यार्थियों ने आपके कुछ भौतिक के दिए कुछ मैथ के दिए, जिसमें से 500 विद्यार्थी थे वो दोनों पेपर को दिए। तो 500 आंसर आपका होगा बेटा, सही आंसर डी नंबर 500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। ओके, अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है एक आयत में कहीं भी एक बिंदु ले लें और उस आयत के प्रत्येक भुजा का लंब डाल लिया जाए तो उन लंबों का योग इतना हो जाता है। फिर कह रहा आयत का जो लंबाई है उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। तो लंबाई चौड़ाई के 3 गुना, लंबाई अगर 3x है तो चौड़ाई x है, मतलब चौड़ाई के 3 गुना है ना लंबाई, 3x लंबाई हो गई तो x चौड़ाई हो गई। अब एक आयत बना लिया हमने, एक आयत बना दिया है, ठीक। ये आयत है, आयत के बीच में एक बिंदु डाल दिया लंब, तो लंब से डाला गया तीनों चारों भुजा में डाली। अगर हम देखा गया तो लंब के क्या होते हैं, ये तो लंब है चौड़ाई लंबाई, ठीक। अगर इसके लंबों के योग के बराबर, लंबों का योग तो लंब का योग का 4 आएगा, योग कितना 4x हो जाएगा। 4x बराबर 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि 4 छंग 24। अब 6 आएगा तो 6 हमारा तो इसकी चौड़ाई हो गई। अब 36 18 18 इसकी लंबाई हो गई। हमें ज्ञात क्या करना, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है, 2 प्लस 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो 18 6 कितना हो जाएगा बेटा, 18 6 8 6 14 मतलब 24 हो जाएगा। 18 6 24, 24 गुणे अगर 2 कर दे तो कितना हो जाए, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 48 इसका सही आंसर होगा बेटा। तो आपको अगर समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 320 है, तो उनका अनुपात कितना है, 1:5 है। अब बताइए 1:5 गुणनफल है, मतलब ये दोनों को गुणा कर दिया तो 5 ही आएगा ना, इनका दोनों गुणा कर दिया था तो 5 आएगा। अब 5 किस में हम भाग करें तो कितना आएगा, 5 से काटो, 5 छक्का 30 और 5 को 20, 64। तो उन संख्याओं का वर्ग तो 64 आया। अब 64 आया तो इस संख्या का वर्ग कितना होगा, है ना। तो अगर 64 है तो एक संख्या आपका 64, तो इनका अगर हम गुणा भी करें तो ये 64 किसका वर्ग है, 8 का। 8 एक का 8 है तो दूसरे का 8 5 40 है, कितना है 40। एक का 8 है, एक बराबर 8 तो 5 के बराबर 40 है ना। अब इनके वर्ग का अंतर पूछा है तो 40 का वर्ग कितना होता है, 4 चौको 16
मतलब 1600। 8 का वर्ग कितना होता है 8 64। 64 इन दोनों को हम क्या कर देते हैं माइनस, अंतर करते हैं। तो 10 में 4 गए 6 आया, 9 में 6 गए 3 आया, 6 यहाँ वहाँ 5 बचेगा 1। 500 कितना बचा 536। 536 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पासों के जोड़े को, है ना, पासे के जोड़े हैं, उन्हें अगर हम फेंकते हैं, एक बार फेंके जाने पर कुल, है ना, कुल कितनी आने की संभावना सकते बता रही बेटा, कुल 8 आने की संभावना कितनी होगी। तो ये पूछ रहा है आपका कितनी होगी संभावना। चलिए देखते हैं संभावना कितनी होगी। ओके, इसमें निकालते हैं। तो कुल 8 आने की बताइए, सम ऑफ 8। तो 8 आने से बनता है। हम देखते हैं पास में हमारे पास कितने 6, पास में कितनी संख्या होती है 6 संख्या होती है। अगर 6 संख्या होती है 6, अब 6 होती है तो 6 संख्याओं से कितनी बनाई जा सकती है, योग 8 होना चाहिए। तो एक तो हमारी बन जाएगी 2 + 2, 6, तो 6 2 8। दूसरी कोई 6, 2 ये बन गई। तीसरी बन गई हमारी कौन से 5, 3, फिर 3, 5। ठीक, तो एक अब कौन सी बनेगी 1, 6 बन जाएगी। और 8 बनाई बेटा, किससे बनेगी, है ना, 6 2 हो गए, इसके हो गए, है ना, अच्छा है 1 नहीं हो जाएगी, 8 बननी चाहिए ना। कुल कितनी संख्या बनेगी 8 होनी चाहिए। तो 2 6 6 2 बन जाएगी, 8 हो जाएगी कुल जो के 5 3 3 5 होती है। और 4 + 4 है ना 1 होती है 4, 4। तो 4, 4 भी हो सकती है। तो कितनी 1 2 3 4 5 5 हुई है। तो टोटल हमारे पास कितनी, जो 6 2 हैं तो 6 4 का 36 हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अगर 5 निकालने 5 होने तो 8 होने, कुल 8 आने की प्रयत्न निकालने तो 5 बटे कितना 36, 5 बटे 36 का आंसर होगा। डी इसका सही आंसर होगा। ओके बेटा, ओके।